फाइनेंस ईयर 2022-23 में जब आप आपकी आईटीआर फाइल करने जाएंगे तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आपको आपकी आईटीआर के लिए कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर के 7 फॉर्म हैं, आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। और आज की इस वीडियो में सभी फॉर्म को डिफाइन किया जाएगा और आपका जो फॉर्म है आपके वर्क के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अगर आपने सही फॉर्म फाइल नहीं किया तो डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आ सकता है, आपका रिफंड भी रुक सकता है। आज की वीडियो में हमारा मुख्य टॉपिक है आपके लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म सही है और 2022-23 के लिए आपको सही आईटीआर फॉर्म कैसे चुनना है और आपके ऊपर कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। वीडियो को अंत तक देखना। मैं हूं आपका दोस्त संजय अहलावत और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहला है हमारा आईटीआर 1। आईटीआर 1 को हम सहज फॉर्म भी बोलते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है और जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से कम है उनके लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। अगर किसी की इनकम है सैलरी से या पेंशन से, उनको आईटीआर 1 फॉर्म फाइल करना है। अगर आपकी एक हाउस प्रॉपर्टी है तो भी आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। अगर आपकी कोई अदर सोर्स से इनकम है तो भी आपको आईटीआर 1 फाइल करना है। अदर सोर्स का मतलब है जैसे कोई आपकी इंटरेस्ट इनकम है, कोई सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आया है, वो आपकी इनकम है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर एक्टिविटी 5,000 रुपये से कम अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो भी आपको आईटीआर 1 फाइल ही करना है। अब आईटीआर 2 है। किसी भी इंडिविजुअल या एचयूएफ के लिए आईटीआर 2 है जब आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। आईटीआर 1 के सभी हेड इसके अंदर आ जाएंगे, जैसे सैलरी और पेंशन इनकम के साथ अगर आपकी एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। उसके साथ अगर आपका अदर सोर्सेज की इनकम है तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। अगर आपका कैपिटल गेन से इनकम है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। और किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। और अगर आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया है तो भी आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। तो अभी आपको आईटीआर 2 भरनी है। उसके बाद है आईटीआर 3। आईटीआर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटीआर 3 किस किस के लिए एप्लीकेबल है? सबसे पहले तो है पीजीबीपी। पीजीबीपी होता है प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका बनता है उसके लिए आईटीआर 3 कंपलसरी है। और जिसको आईटीआर 1, 2 और 4 एप्लीकेबल नहीं है उन सभी के लिए आईटीआर 3 ही भरी जाती है। आईटीआर 1 हमने फिल की थी। अगर किसी की सैलरी और पेंशन इनकम है, उसके साथ एक से ज़्यादा अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, फर्म में आप पार्टनर हैं तो भी आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। और सोर्सेज लाइक कमीशन इनकम है आपकी, कोई अदर सोर्स है और कमीशन इनकम आपकी है तो भी आप आईटीआर 3 फाइल करते हैं। कैपिटल गेन से आपकी कोई इनकम है तो भी आप आईटीआर 3 फाइल करते हैं। किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो भी आपकी आईटीआर 3 ही फाइल की जाती है। अगर आपने कोई शेयर का काम कर रखा है, कोई शेयर परचेज कर रखे हैं लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, तो भी आपको आईटीआर 3 फाइल करनी है। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ज़्यादा है। और मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए। अगर आपके ऊपर आईटीआर 1, 2 और 4 एप्लीकेबल नहीं है तो आपको आईटीआर 3 ही फाइल करनी है। आईटीआर 4 को हम सुगम फॉर्म भी बोलते हैं, सुगम फॉर्म। आईटीआर 4 जो है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म के लिए भरी जाती है। आईटीआर 4 में 44 एडी और 44 एई के अंदर बिजनेस इनकम शो की जाती है। बिजनेस इनकम आपकी अगर 44 एडी और 44 एई की है तो आपकी आईटीआर 4 फाइल की जाती है। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, अगर आपकी प्रोफेशन से इनकम है तो अंडर सेक्शन 44 एडीए आपकी आईटीआर 4 ही फिल की जाती है, आपके आईटीआर 4 की रिटर्न ही भरी जाती है। उसके साथ अगर आपकी कोई सैलरी पेंशन इनकम है और 50 लाख रुपए तक है तो भी आपकी आईटीआर 4 ही फाइल होगी। अगर आपकी कोई एक हाउस से इनकम है और 50 लाख रुपए तक है तो भी आपको आईटीआर 4 ही फाइल करनी है। और इसके अलावा कोई अदर सोर्स इनकम है अप टू ₹50 लाख, 50 लाख तक अगर आपकी कोई अदर सोर्स से भी इनकम है तो भी आपकी आईटीआर 4 सुगम फॉर्म ही भरा जाता है। आईटीआर 5 के लिए कौन कौन से एलिजिबल हैं? पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी के लिए आईटीआर 5 फिल की जाती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए आईटीआर 5 फिल की जाती है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए आईटीआर 5 फिल की जाती है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए भी आईटीआर 5 ही
फिल की जाती है। उसके बाद है ITR 6। ITR 6 जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनीज के लिए ITR 6 फाइल की जाती है, जिसको एग्जेम्पशन होती है अंडर सेक्शन 11। उन कंपनीज को छोड़कर सभी के लिए, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, चाहे OPC है, 1% कंपनी है, सभी के लिए ITR 6 ही फाइल की जाती है। और उसके बाद है हमारी ITR 7। ITR 7 किस किस के लिए फाइल की जाती है? जो इन सेक्शंस के अंदर आती हैं उन सब के लिए ITR 7 ही एप्लीकेबल होती है। जैसे सेक्शन 139(4)A है, इनकम ऑफ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, सोसाइटीज़ की हम बात करते हैं, तो उसके लिए ITR 7 फिल की जाती है। कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसके लिए भी ITR 7 फिल की जाती है। साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये 139(4)C के अंडर में इसकी रिटर्न फाइल की जाती है ITR 7। तो 139(4)D में यूनिवर्सिटी है, कोई कॉलेज है या कोई अदर इंस्टीट्यूट है, उनकी सेक्शन 139(4)D में ITR 7 फाइल की जाती है। और कोई बिजनेस ट्रस्ट है उसकी भी 139(4)E में ITR 7 फाइल की जाती है। एवरी इन्वेस्टमेंट फंड मेंशन इन सेक्शन 115 UB, तो उसकी भी 139(4)F के अंडर में ITR 7 फिल की जाती है। तो ये थी हमारी ITR 1 से लेकर ITR 7 तक पूरी की पूरी डिटेल कि किसको कौन सी ITR फाइल करनी है, आपके ऊपर कौन सी ITR एप्लीकेबल होती है। और इनकम टैक्स रिटर्न के लिए अगर आपको आपकी ITR भरने में कोई दिक्कत है और आपको टैक्स प्रोफेशनल की ज़रूरत है, तो ये भी आप टैक्स सॉल्यूशन गुरु की टीम से बात करके क्या आप इसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। और जो भी आपकी इंक्वायरी है वो यहाँ आप बताकर आप आपकी ITR आसानी से भरवा सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई ITR भरने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी हमारी टीम से बात करके आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जाती है, आपकी नॉलेज के लिए बनाई जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एनर्जी मिलती है और आपके लिए हम नई नई वीडियो लेकर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।